वेलकम टू माय चैनल भारद्वाज जीएस टैग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल नॉलेज का एक टॉपिक इंडियन पाकिस्तान वार 1971, जिसमें किस कदर भारतीय वीर जवानों ने नापाक पाकिस्तान सेना को निब्बू चटा दिया था। इसमें मैं एनिमेशन के माध्यम से पूरे वार की स्टोरी बताने वाला हूं ताकि आपको बहुत ही इजी वे से मूवीज की तरह याद हो जाए। मैं गारंटी देता हूं पूरा वीडियो देखने के बाद भूलने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। So please like this video. If you find this helpful, subscribe my channel and share with your friends so that they can learn with easy method without forgetting. So let's start it now without further delay. 14 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग की मांग से भारत देश से अलग होकर एक नया देश बनाया गया, जिसका नाम पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान रखा गया। आप देख सकते हैं इनको ग्रीन कलर से डिनोटेट किया गया है, जिसके प्रमुख मोहम्मद जिन्ना रहे। पश्चिमी पाकिस्तान के ये जो लोग थे, ये हमेशा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ हीन दृष्टि, घृणा भाव और सदा हिंसा की दृष्टि से देखते थे। बात 1970 की है, जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, तब पूर्वी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान इलेक्टेड हुए, पर इनको पश्चिमी पाकिस्तान आर्मी वालों ने शपथ ही नहीं दिलाई क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान से थे। तब शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को स्पीच दिया कि हम पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बनाएंगे। इसी के चलते 25 मार्च 1971 को पाक आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर पश्चिमी पाकिस्तान में कैद कर लिया, जिसके विरोध में पूर्वी पाकिस्तान में एक मुक्ति वाहिनी नाम से एक गुट तैयार हो गया और शेख मुजीबुर रहमान को छुड़ाने की मांग करने लगे। अप्रैल मई के महीने में इस विद्रोह को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान से आर्मी भेजी गई। ये विद्रोहकारियों को ही नहीं, आम नागरिकों को भी गली गली में दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। ये जल्लाद सरेआम माँ बहनों के साथ बलात्कार कर देते थे। इतना भयानक दृश्य था कि सोचने वाले की भी रूह कांप जाए। पाक आर्मी ने चारों ओर कोहराम मचा के रख दिया था। कई लाखों की तादाद में जान बचाकर भारत आए और मदद की गुहार लगाई। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद जरूर करेंगे। इन्होंने फील्ड मार्शल मानेक साहब से कहा कि जाओ अभी युद्ध करो, जो होगा सो देखा जाएगा। मानेक साहब ने कहा नो वॉर टिल दी नवंबर, बिकॉज युद्ध दुश्मनों से लड़ा जाता है, प्रकृति से नहीं, क्योंकि आगामी महीनों में पूर्वी राज्यों में भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण जवानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नवंबर तक तो हमको वेट करना ही पड़ेगा। अप्रैल से नवंबर इस टाइम पीरियड के दौरान 3 मुख्य विषयों को अंजाम दिया गया। सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई कि किस रणनीति से हमें युद्ध करना है ताकि ऑपरेशन को सक्सेस किया जा सके। मुक्ति वाहिनी जो पूर्वी पाकिस्तान में थी, इनको बताया गया कि युद्ध में आपका साथ चाहिए। सबसे अहम और महत्वपूर्ण सोवियत रूस समझौता, जिसमें भारत और रूस के बीच रक्षा संबंधी विषयों पर बात हुई। इसी बीच पाकिस्तान को खबर हो गई कि पूर्वी पाकिस्तान की ओर भारत के मैक्सिमम सैनिक तैनात हैं और पश्चिमी साइड की ओर भारत के कम सैनिक तैनात हैं। भारत की पूरी तैयारी हो गई थी। पाकिस्तान को एक बारूद के ढेर बैठा दिया था, बस इसमें चिंगारी लगाने का काम था। दिक्कत इस बात की थी कि अगर भारत पहले आक्रमण करता है तो इसे इंटरनल प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, और इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया है। भारत की पहचान मुख्य रूप से शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति विद्रोहपूर्ण रही है, और यह चिंगारी पाकिस्तान ने खुद ब खुद लगा ली। तभी पाकिस्तान को खबर लग गई कि पश्चिमी प्रांत के जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट में मात्र 120 सैनिक ही तैनात हैं। तभी 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हमला कर दिया। रात में ही ब्रिगेडियर तारिक मीर ने 2800 जवान और कई टैंकों के साथ पश्चिमी प्रांत के लिए निकल गए। ब्रिगेडियर तारिक मीर का सामना मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी से होना था, जो बॉर्डर मूवी में सनी देओल का रोल किया है।
जब यह खबर इंदिरा गांधी जी को लगी, इन्होंने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी से कॉल में बात किया और कहा कि ब्रिगेडियर तारिक मीर सैनिकों के साथ आक्रमण के लिए निकल गया है, आप पीछे हट जाइए। मेजर कुलदीप सिंह पीछे हटने से मना कर दिया और बोले कि मेरे प्राण मातृभूमि की रक्षा में प्राण अर्पण भले हो जाएं, लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं कि इतिहास मेरा नाम और काम को डरपोक और कायर की संज्ञा दें। इंदिरा जी ने बोला कि आप वीर हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन कुलदीप सिंह चांदपुरी ने एक न सुनी। कुलदीप सिंह चांदपुरी बहुत ही वीर, साहसी, दृढ़निश्चयी सैनिक थे और अपने सैनिकों का आत्मविश्वास इन्होंने 7वें आसमान में पहुंचा दिया और बहुत ही कूटनीतिक तरीके से इन्होंने युद्ध लड़ा। मेजर चांदपुरी के पास हथियार बहुत कम थे, इनके पास मात्र 3 माइंस थे। आपने माइंस तो सुना ही होगा, इसमें क्या होता है, इनको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, जब इसके ऊपर कोई गुजरता है तो अपने आप ये ब्लास्ट हो जाते हैं। इन्होंने तीनों माइंसों को ये टैंकों के सामने लगा दिया। इनके पास ज़्यादा माइंस नहीं थे, इन्होंने एक प्लान बनाया। इनके पास टिफिन थे, तो टिफिन के डिब्बे निकालकर इन माइंसों के पीछे इन्होंने फिट कर दिया ताकि लगे कि ये ओरिजिनल माइंस हैं। जब दुश्मन सेना के टैंक आगे बढ़े तो एक के बाद एक ये ब्लास्ट हो गए। ब्रिगेडियर तारिक मीर को पता चला कि आगे भी माइंस लगे हुए हैं, तब डिफ्यूज़रों को बुलाया गया। इन्होंने 6 घंटे लगा दिए, तब पता चला कि आगे नकली माइंस लगे हैं। तब पाकिस्तान सेना आगे बढ़ी। मेजर कुलदीप सिंह ने सेनाओं को चारों ओर फैला दिया था और इतनी गोली दागी कि पाकिस्तान सेना के परखच्चे उड़ गए। आपने देखा ही होगा बॉर्डर मूवी, किस कदर पाकिस्तान सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था। बचा काम 4 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स के हंटर विमानों ने कर दिया, क्योंकि ये विमान रात को उड़ नहीं सकते थे। विक्रांत के बारे में जानते हैं। पहले इसका नाम हरक्यूलस था, यह मेड इन यूके है। 1957 में औपचारिक तौर पर इसे ले लिया गया, जिसे 1961 में नेवी ने शामिल किया गया। इसके 1971 में एडमिरल एन कृष्णन इसको लीड कर रहे थे। यह पाकिस्तान का शिप था, यह मेड इन यूएसए था। इसका पूरा नाम PNS गाजी था। हमारे पास एक और जहाज़ था जिसका नाम INS राजपूत था। इसको लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह लीड कर रहे थे। आप देख सकते हैं ये PNS गाजी है और ये INS विक्रांत और ये INS राजपूत है। पूर्वी पाकिस्तान में पाक आर्मी के गोला बारूद एंड की कगार में थे। उत्तर भारत से यह बिल्कुल भी संभव नहीं था इनको हथियार पहुंचाना, यह सिर्फ समुद्री रास्ते से पहुंचाना संभव था। पाकिस्तान नेवी ने प्लान बनाया, क्यों ना INS विक्रांत को डुबो दिया जाए, जिससे इंडियन नेवी की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। INS विक्रांत को PNS गाजी से बहुत डर था, क्योंकि इसे साइलेंट किलर कहा जाता था। यह एक पनडुब्बी थी जो पानी के अंदर चलती थी। INS विक्रांत को हर हाल में बचाना था। तब हमारे पास एक और जहाज था INS राजपूत, जिसका इंजन खराब हो गया था, जो विशाखापट्टनम में रिपेयरिंग के लिए डला था। फील्ड मार्शल मानेक साहब ने एक प्लान बनाया, क्यों ना हम PNS गाजी को विशाखापट्टनम बुला लिया जाए, जिससे INS राजपूत उसे मार दे। सेना प्रमुख को पता था कि भारत में पाकिस्तान के जासूस जरूर छिपे होंगे। तब विशाखापट्टनम पोर्ट को खाली कराया गया और भारी मात्रा में अंडे, ब्रेड और खाद्य सामग्री लाई गई। मछुआरों को भी इधर से हटा दिया गया और बोला कि इधर INS विक्रांत आने वाला है, इसके हथियार और जरूरी सामान खत्म हो गए हैं। जब यह बात पाकिस्तान को जासूसों के द्वारा पता चली तो PNS गाजी को विशाखापट्टनम की ओर मोड़ दिया गया। उसे पता नहीं था कि इधर उसकी मौत अर्थात INS राजपूत इंतजार कर रहा है और एक टॉर्पीडो दागकर PNS गाजी को डुबो दिया गया। जब यह खबर पाकिस्तान को लगी कि PNS गाजी डूब गया है, वह समझ गया कि हम पूरी तरह हार चुके हैं। उसने अमेरिका से मदद मांगी, क्योंकि उस समय PNS गाजी अमेरिका से ही लिया गया था। अमेरिका ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें लिखा कि भारत पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है और अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है। इस प्रस्ताव को जब UNO भेजा गया, तब रूस से हमारे उस समय और आज भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। रूस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और अपने वीटो पावर का उपयोग कर
इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जब कानूनी तौर पर बात न बनी तो यूएसए ने अपना 7वां बेड़ा भारत की ओर रवाना कर दिया। जब यह बात इंदिरा गांधी को पता चली तो वह घबरा गईं और सोचने लगी अब तो हार तो निश्चित है। तभी सेना प्रमुख याद दिलाते हैं कि रूस से हमारे रक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा हुई थी, हम सोवियत रूस से मदद की पेशकश कर सकते हैं। इंदिरा गांधी ने सीधे रूस को कांटेक्ट साधा और कहा कि हमारी मदद कीजिए, अमेरिका अपने 7वां बेड़े के साथ निकल चुका है। तब तत्काल रूस ने हामी भरते हुए अपने सेना प्रमुख को ऑर्डर दिया कि जाओ इंडिया की मदद करो। रूस ने अपना 40वां बेड़ा भारत की ओर रवाना कर दिया था और यूएस से पहले बे ऑफ बंगाल में पहुंच गए। पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका से 7वां बेड़ा और साथ ही ब्रिटेन से ईगल नाम का जहाज जब अरब सागर में एंटर किए तब पहले से रूसी सेना को देखकर रूस को पीछे हटने के लिए कहा। तब रूस ने कहा कि यह इंडिया पाकिस्तान का आंतरिक का मामला है, तुम इसमें बीच में टांग अड़ाओगे तो हम भी इंडिया की मदद के लिए तैयार हैं। तब यूएस नेवी की तरफ से धमकी दी गई कि हम परमाणु बम से हमला कर देंगे। तब जवाबी कार्रवाई में रशियन नेवी चीफ ने कहा कि हम भी आते समय 200-250 परमाणु बम रख लिए थे और कहा अगर आईएनएस विक्रांत पर एक भी हमला हुआ तो माना जाएगा रूस पर हमला हुआ है और रूस से बगावत मानी तबाही का मंजर। साथ ही यमन देश से भी रूस के अच्छे संबंध थे, यहाँ से एयरफोर्स को भी मोर्चा संभालने को कहा गया। यह सब पहले से रणनीति बना लिए थे। दबाव के चलते यूएसए ने अपनी घुटने टेक दिए और वापस चले गए। लगभग 5000 से अधिक नकली पुतलों को एयर ड्रॉप किया गया, साथ ही इसमें रियल आर्मी भी थी। पाकिस्तान सेना घबरा गई और इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। एयरफोर्स पाकिस्तान गवर्नर एएच मलिक के घर के सामने बम गिरा दिए और इन्होंने डर के मारे एएच मलिक ने त्याग पत्र दे दिया। 16 दिसंबर 1971 को इंडिया से लेफ्टिनेंट जनरल निर्मजीत के सामने पाक के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने अपने 90,000 सोल्जरों के साथ सरेंडर कर दिया और एक घोषणा पत्र में साइन किया गया जिसमें लिखा गया कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद है और पीएम शेख मुजीबुर रहमान को छुड़ा लिया गया। आज इनकी बेटी शेख हसीना बांग्लादेश में शासन कर रही हैं। जब ये इंडिया आई थी तब पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनका स्वागत किया था। आई होप कि आपको बखूबी तरीके से समझ में आया होगा। मैं इसी तरह से जनरल नॉलेज की वीडियो अपलोड करता रहूंगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।